आज की अव्यक्तवाणी है 15 नवंबर 2008। हेडिंग दिया है सच्चे साफ दिल से परमात्मा स्नेही बन, हर प्राप्ति के अनुभव की अथॉरिटी बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के अपने सच्चे दिल साफ दिल के स्नेह से भोलेनाथ बाप दादा को अपना बनाने वाले बच्चे स्नेही बच्चे देख रहे हैं। ऐसे दिल के स्नेही बच्चों को देख बाप दादा भी गीत गाते, वाह मेरे स्नेही बच्चे वाह। ये परमात्मा स्नेह सिर्फ इस संगम पर ही अनुभव कर सकते हैं। संगम कितने साल का है? 100 साल का है। तो क्या 100 साल परमात्मा स्नेह अनुभव कर सकते हैं? है? परम आत्म स्नेह है। फिर बोला इस संगम पर ही। संगम तो बहुत होते हैं। सत्ययुग त्रेता का भी संगम है, द्वापर कलयुग का भी संगम है, और त्रेता द्वापर का भी संगम है, और संगम में भी सामान्य संगम और पुरुषोत्तम संगम युग है। तो किस संगम पर अनुभव कर सकते हैं? इस पुरुषोत्तम संगम युग पर अनुभव कर सकते हैं। तो ऐसे स्नेही बच्चे जो दिल से बाप को याद करते हैं, वो सदा ही बाप की याद में बाप के दिल तक नशीन बनते हैं। सदा ही का मतलब सदा कल्प, सदा पूरा कल्प शिव बाप इस सृष्टि पर रहते हैं क्या? शिव बाप तो नहीं रहते। फिर बाप के दिल तख्त नशीन सदा ही अनुभव करते हैं। बाप दादा इसलिए ऐसे बच्चों को विशेष अमृत वेले कोई न कोई विशेष वरदान देते हैं। विशेष अमृत वेला क्या होता है? अमृत वेला तो अमृत वेला। विदेशियों के लिए अमृत वेला रात के 12 बजे से ही हो जाता है। बुद्धि के तीखे होते हैं तो समझ लेते हैं कि सूर्य है जो अस्ताचल की ओर जा रहा था, उसका ऊपर उठना शुरू होता है रात्रि के 12 बजे से। डूबना शुरू हो गया। और भारतवासियों के लिए वो विशेष अमृत वेला नहीं है। विशेष अमृत वेला है तब जब ज्ञान सूर्य संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है। उससे पहले की वेला विशेष अमृत वेला है। तो 76 को कौन सी अमृत वेला कहेंगे? विदेशियों की कहेंगे
या स्वदेशियों की कहेंगे? स्वदेशियों की अमृत वेला तब होती है जब त्रिमूर्ति बाप को अच्छी तरह पहचान लेते हैं। क्योंकि स्नेह देने वाले दिल के स्नेही बच्चे बाप दादा को भी अपनी तरफ खींच लेते हैं। क्या? और बच्चे दूर हो जाते हैं, और दिल का स्नेह करने वाले बच्चे बाप दादा को अपनी तरफ खींच लेते हैं, क्योंकि उनका दिल का सच्चा स्नेह है। और जीवन में अगर स्नेह नहीं तो जीवन मौज में नहीं रहता। आप सभी अनुभवी हैं कि बाप का निस्वार्थ अविनाशी स्नेह हर एक बच्चे को कितना प्यारा है। निस्वार्थ अविनाशी स्नेह सिर्फ बाप का ही क्यों, औरों का क्यों नहीं हो सकता? और जो है वो सब रथ वाले हैं। जो भी आत्माएं हैं, मनुष्य मात्र की आत्माएं, सबको अपना अपना रथ है। एक सुप्रीम सोल बाप ही ऐसा पार्टधारी है जिसको अपना रथ नहीं है। तो निस्वार्थ है, और वो निस्वार्थ स्नेह अविनाशी स्नेह है। तो परमात्मा स्नेह इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। इसलिए आप सभी स्नेह के पात्र और स्नेह के अनुभवी बच्चे हैं। ज्ञान है, लेकिन ज्ञान के साथ परमात्मा स्नेह भी आवश्यक है। नहीं तो कोई बच्चे ज्ञान से उठते हैं, ज्ञान से खिंचते हैं, और कोई बच्चे स्नेह से खिंचे जाते हैं। परंतु ऐसे बच्चे जो ज्ञान और स्नेह दोनों से खिंचे हुए हैं, क्योंकि ज्ञान के साथ साथ स्नेह भी आवश्यक है। सूखा ज्ञान किस काम का? और सिर्फ स्नेह ही हो और ज्ञान न हो तो भी स्नेह धोखा दे जाता है। तो बोला जहां स्नेह है वहां सब कुछ अनुभव करना सहज हो जाता है। स्नेह कहो, प्यार कहो, 63 जन्म प्यार तो किया है ना। किसके साथ प्यार किया है? देहधारियों के साथ प्यार किया है, क्योंकि जानते नहीं थे कि देहों में आत्मा भी है। और अभी तो जानते हैं कि हर देह में जो आत्मा है, उस आत्मा की पहचान आत्माओं के बाप ने दी हुई है। और वो बाप जिसको अपनी देह नहीं है, क्योंकि देह से ही प्यार होता है, देह से स्नेह भी होता है, और देह से ईर्ष्या द्वेष भी होता है। देहदारी से ही होता है। बिंदी से न स्नेह होता है और न ईर्ष्या द्वेष होता है। तो सुप्रीम सोल बाप वो तो ज्ञान का सागर है। और जिस तन में आता है,
जो कि तन कलयुग के अंत में बड़े से बड़ा क्या बन जाता है? कामी कांटा बन जाता है। और कांटा क्या देता है? दुख देता है कि स्नेह देता है? वो तो दुख देता है। तो ऐसे कामी कांटे को, बड़े से बड़े कामी कांटे को भी स्नेह का भंडार बनाकर जाता है। ऐसा स्नेही बनाकर जाता है कि दुनिया का एक भी मनुष्य मात्र ऐसा नहीं है जो उस स्वरूप की ग्लानि करने वाला हो। सबकी ग्लानि की हुई है। 33 करोड़ देवताओं की भी ग्लानि की हुई है, लेकिन नारायण की कोई ग्लानि नहीं होती है। तो ऐसे स्नेह की शक्ति बहुत ही बाप के नजदीक ले आती है। स्नेह की शक्ति सदा ऐसे अनुभव कराती है जैसे बाप के वरदान का हाथ सदा अपने सिर पर अनुभव करते। स्नेह बाप की सदा ही छत्र छाया बन जाती है। इसने ही सदा अपने को बाप के साथ ही समझते हैं। यह ज्ञानी समझते हैं। ज्ञानी है रुद्रमाला और स्नेही है विजयमाला। सदा के साथी कहां से निकलते हैं? रुद्रमाला के मणके तो कलयुग के अंत में आकर खूब आपस में मुड़ फुटौल करते हैं, लेकिन विजयमाला स्नेही होने के कारण सदा ही अपने को बाप के साथ ही समझते हैं। स्नेही आत्मा सदा रमणीक रहती है। सूखे नहीं रहते, रमणीक रहते हैं। स्नेही आत्मा सदा निश्चिंत और निश्चित भाव वाली रहती है। क्या निश्चय की निशानी? निश्चिंत। और जहां चिंता आती है, फिक्रात आती है, तो उससे क्या साबित होता है कि निश्चय बुद्धि की कमी है। इसने ही सदा अपने को बाप को याद करने में सहज योगी का अनुभव करते हैं। उनको मेहनत करके याद करने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान बीज है। क्या बीज? अनाज है, अन्न है। ज्ञान बीज है, लेकिन बीज के साथ क्या चाहिए? पत्थर पर या धरणी, सूखी धरणी में बीज डाल दिया जाए तो उगेगा? उगेगा नहीं। और उसमें पानी डाल दिया जाए तो उगेगा। बरसात होती है, धरणी भीगी बनती है, तब उसमें बीज डाला जाता है। कि सूखी धरणी में बीज डालता है कोई? नहीं डालता ना। इसलिए बोला कि ज्ञान बीज है, लेकिन बीज के साथ स्नेह पानी है। अगर बीज में पानी नहीं मिलता तो फल की प्राप्ति का अनुभव ही नहीं हो सकता। तो ज्ञान के साथ साथ ये परमात्मा स्नेह सदा सर्व प्राप्तियों के फल का अनुभव कराता है। स्नेह में प्राप्तियों का अनुभव बहुत सहज होता है। सिर्फ ज्ञान है लेकिन स्नेह नहीं है, तो फिर भी क्यों और क्या के क्वेश्चन उठ सकते हैं। लेकिन स्नेह है तो सदा स्नेह के सागर में लवलीन रहते हैं। जो स्नेही आत्मा होती है
उसके लिए एक बाप ही संसार है। सदा श्रीमत का हाथ मस्तक में अनुभव करते हैं। अविनाशी स्नेह सारा कल्प स्नेह ही बनाई देता है। तो हर एक अपने आप को चेक करो कि सदा दिल के स्नेह का अनुभवी हूं, व बीच बीच में कोई स्नेह में लीकेज हो जाती है। माया लीकेज तो नहीं कराती रहती। माया का काम क्या है? लीकेज कराना। और जब लीकेज होता है तो अनिश्चय आ जाता है। अनिश्चय आ जाता है तो बाप से दूर हो जाते। अगर कोई भी आत्मा की तरफ प्रभावित होते हैं, किसी भी आत्मा, कोई भी आत्मा, चाहे उसकी विशेषता पर प्रभावित होते हो, चाहे विशेष गुण पर प्रभावित होते हो, तो परमात्म प्यार के अंदर अविनाशी के बदले लीकेज हो जाता है। तो लीकेज क्यों होता है? इसलिए होता है कि आत्माओं का प्यार बेविचारी बन जाता है। अगर एक बाप के प्यार में डूबे हुए हो तो लीकेज होने की संभावना ही नहीं है। इसलिए हर एक अपने आप को चेक करे कि लीकेज वाले सदा के स्नेही, सदा बाप के साथ, सदा बाप के हाथ का वरदान माथे पर हो, ये अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसलिए ज्ञानी तू आत्मा बाप को प्रिय है। इस बात का ज्ञान हुआ। जानकारी इस बात की हुई कि और आत्माएं साथ धोखा देंगी। 63 जन्मों में भी बीच बीच में धोखेबाज हुई हैं, लेकिन परमात्मा प्यार सदैव का इसने ही है। ज्ञान के साथ साथ सच्ची दिल, अविनाशी बाप का स्नेह आवश्यक है। अविनाशी बाप, अविनाशी बाप क्या हुआ? निराकार ज्योति बिंदु शिव। मुरली में तो बोला है इस सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाबा ही है। तो ज्योति बिंदु शिव इस सृष्टि पर सदा कायम है? नहीं, वो जिसमें प्रवेश करता है उसको आप समान ऐसा बनाकर जाता है, ऐसा प्यार का सागर बनाकर जाता है कि सारी सृष्टि के पूरे ही चक्र में जो बाप के स्नेही बनते हैं वो आदि से लेकर के अंत तक भले नंबरवार अष्ट देव ही हैं, लेकिन स्नेह का अनुभव करते हैं। तो बाप का अविनाशी प्यार है और ज्ञान के साथ स्नेह बाप के साथ थोड़ा भी कम होता है। सच्ची दिल, साफ दिल का स्नेह थोड़ा भी कम है तो फिर कहां न कहां मेहनत जरूर करनी पड़ती है, पुरुषार्थ में युद्ध करनी पड़ती है। इसलिए निरंतर यार, निरंतर लव में लीन होने वाली आत्मा सदा ही पहाड़ को भी राई बनाने वाली होती है। ऐसी यार निरंतर यार, अंतर न पड़ने पावे। और वो निरंतर याद प्रवृत्ति मार्ग की है या निवृत्ति मार्ग की है? प्रवृत्ति मार्ग माना क्या? निवृत्ति मार्ग माना क्या?
जो सिर्फ ज्योति बिंदु को याद करने वाले हैं, वो सब है निवृत्ति को याद करने वाले। उनको सदा काल के प्यार की अनुभूति नहीं हो सकती। इसलिए बोला कि निरंतर लव में लीन रहना है। कब हो सकेंगे? जब निराकार को साकार में अनुभव करेंगे। ऐसी आत्मा सदा ही पहाड़ को राई बनाने वाली होती है। बड़ी बड़ी समस्याओं को भी छोटे रूप में देखती है, राई को पहाड़ नहीं बनाती। पहाड़ जैसी समस्याओं को भी छोटा बना देती है, क्योंकि स्नेह में प्राप्तियां स्पष्ट अनुभव होती है। और जहां मोहब्बत होती है वहां मेहनत कम अनुभव होती है। अगर मोहब्बत अथवा स्नेह कम है तो जरूर मेहनत लगती है। तो बाप दादा आज चारों ओर के स्नेही बच्चों को सच्ची दिल से बाप की स्नेही मेहनत से मुक्त सदाई स्नेह के सागर में समाये हुए कहां तक हैं, ये बात चेक कर रहे हैं। ज्ञान बीज है, लेकिन बीज को स्नेह का पानी आवश्यक है, नहीं तो सहज फल, प्राप्तियों का फल, अनुभवों का फल कम अनुभव होता है। तो आजकल बाप दादा हर बच्चे को हर प्राप्ति का अनुभवी मूर्त देखना चाहते हैं। 15 नवंबर 2008 की अमृतवाणी का दूसरा पेज। अपने आप को चेक करो कि हर शक्ति का, हर प्राप्ति का, हर गुण का अनुभव है। अगर अनुभव की अथॉरिटी है तो कोई भी परिस्थिति अनुभव की अथॉरिटी के आगे कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकती। सभी बच्चे जानते हैं, ज्ञान की समझ से जानते हैं कि मैं आत्मा हूं, और जानते भी हैं, बोलते भी हैं, लेकिन चलते फिरते हर समय आत्मा के स्वरूप की अनुभूति रहती है। ज्ञान के हर पॉइंट की समय पर अनुभूति करते हैं कि भूल जाते हैं। अनुभवी मूर्त जो होगा वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में अचल और अडोल रहता है, हलचल में नहीं आता है। क्योंकि अथॉरिटीज तो बहुत होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव है। अगर अनुभव की अथॉरिटी है तो हर शक्ति, हर ज्ञान की पॉइंट, हर एक गुण अपने आर्डर में रहेगा। आवाहन करो कि जिस समय जिस शक्ति का वो सेकंड में सहयोगी बने। अगर अनुभव की अथॉरिटी कम है तो फिर जरूर मेहनत करनी पड़ती है। अनुभवी मास्टर सर्वशक्तिवान है, तो मास्टर आर्डर करे और शक्ति समय पर काम में नहीं आवे, मेहनत करनी पड़े, समय लगाना पड़े, तो मास्टर सर्वशक्तिवान कैसे हुए? तो हर एक सब्जेक्ट, ज्ञान की हर पॉइंट का अनुभवी हूं, याद की शक्ति का। क्या एक सेकंड में मेरा बाबा, मीठा बाबा याद किया और उस याद में समा गए? ऐसा अनुभव होता है
जिस समय जो धारणा आवश्यक है उस समय उस धारणा को कार्य में लगा सकते हैं कि कार्य समाप्त हो जाए, फिर सोच में आवे, याद करे। इसको अनुभवी अथॉरिटी मूर्त नहीं कहेंगे। मालिक शक्तिवान है तो हर शक्ति हर गुण आर्डर में है, तो हर एक अपने आप को देखो कि अनुभव की अथॉरिटी के तख्त पर व सीट पर सदा रहते हैं। अनुभव की सीट पर सेट रहने वाले अर्थात संकल्प किया और हुआ, उनको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा समय नहीं लगाना पड़ेगा। हर श्रीमत से जीवन नेचुरल सहज संपन्न होगा। क्योंकि पहले भी सुनाया, सच्ची दिल पर साफ दिल पर बाप दादा भी स्नेही आत्मा पर लवलीन आत्मा पर हाजिर हो जाते। तो जो हर श्रीमत पर हाजिर होता है तो बाप भी कहते हैं मैं भी जी हुजूर हाजरा हुजूर हूं। आप जी हुजूर करो तो हुजूर सदा हाजिर है। शायद आज तो ब्राह्मण जीवन का नेचुरल गुण है। तो जो भी सभी पहली बार आए हैं या बहुत काल से बाप के बन गए हैं, तो हर शक्ति हर गुण नेचर बनी है। जैसे हर एक में कोई ना कोई नेचुरल हो जाती है। जो कभी कभी कोई बच्चे कुछ भी हो जाता है जो ब्राह्मण जीवन के योग्य नहीं है, तो क्या कहते हैं, मेरा ऐसा भाव नहीं था, लेकिन मेरी नेचर है, मेरा स्वभाव है। ये जो कमजोर नेचर बनी है वो तो देह अभिमान की निशानी है। तो समझा, ज्ञानी तू आत्मा के साथ बाप से दिल का स्नेह सब कुछ सहज कर देता है। स्नेह भी ब्राह्मण जीवन में सहयोग देता है, और स्नेह कभी भी याद को मुश्किल नहीं अनुभव करावेगा। भूलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन याद करना मुश्किल नहीं हो सकता। 63 जन्म के देहधारियों के स्नेह के अनुभवी तो हैं। स्नेह को भूलना मुश्किल हो जाता है, तो याद करना नेचुरल होना चाहिए, नेचर बन जाए। तो बाप दादा वर्तमान समय आप एक एक बच्चे को अभी किस रूप में देखना चाहते हैं? क्योंकि समय की रफ्तार अचानक के खेल दिखा रही है, इसलिए बाप दादा हर बच्चे को आप समान देखना चाहते हैं। हर बच्चे की सूरत में बाप की मूरत प्रत्यक्ष हो जाए। हर बच्चे के नैनों में रूहानियत का नशा दिखाई दे, और हर एक चेहरे पर सर्व प्राप्तियों की मुस्कुराहट हो। हर चलन में निश्चय का नशा हो। तो सभी आने वाले बच्चे निश्चय बुद्धि है ना? निश्चय बुद्धि है तो हाथ उठाओ। अच्छा, मुबारक हो। लेकिन निश्चय बुद्धि की निशानी क्या गाई जाती है? निश्चय बुद्धि के पीछे क्या कहा जाता है? निश्चय बुद्धि क्या? निश्चय बुद्धि विजयी। निश्चय बुद्धि की निशानी विजयी है। तो सदा निश्चय बुद्धि की निशानी क्या हुई? सदा विजयी। कभी कभी के विजयी नहीं, सदा के विजयी वाले।
तो अभी समय प्रमाण निश्चय बुद्धि का प्रत्यक्ष प्रमाण सदा विजयी आत्मा, कोशिश शब्द भी नहीं कि चाहता तो हूं, कोशिश तो करता हूं, होना तो चाहिए। उनके मुख से सदा विजय प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई दे। 15/11/2008 की वाणी का तीसरा पेज। बाप दादा ने देखा सभी बच्चे पुरुषार्थी तो हैं, लेकिन बीच बीच में अलबेलापन पुरुषार्थ को तीव्र बनाने के बजाय बीच बीच में पुरुषार्थ को ढीला कर देता है। फिर बाप दादा के सामने भी बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। क्या कहते हैं? अपने आप से पूछो, क्या कहते हैं? बाबा हो जाएगा, होना तो है ही, तो हम भी समय पर पहुंच ही जाएंगे। तो ये अलबेलापन समय पर जो वायदा किया है कि बाबा हम साथ हैं और साथ ही चलेंगे और हाथ में हाथ दे करके चलेंगे, सिवाय समान के साथ कैसे चलेंगे? एक बात में बाप दादा को विशेष खुशी होती है, इस बात की सभी बच्चे जो भी चलते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, दोनों बाप के प्यार में अच्छी मार्क्स ले रहे हैं। संपूर्ण बनने में, संपन्न बनने में अलग बात है, लेकिन बाप से प्यार है, प्यार की मार्क्स अच्छी है। अभी समान बनने में मार्क्स लेनी है। जो बाप के बोल वो बच्चों के बोल, जो बाप के कर्म वो ही बच्चों के कर्म। समान बनने के लिए सिर्फ एक शब्द सहज प्रैक्टिकल में लाओ। कहना तो सहज है, वो एक शब्द है, बाप दादा करावनहार है। तो एक करावनहार शब्द आत्माभिमानी बनने में भी सहज है। मैं आत्मा भी इन कर्मेंद्रियों की करावनहार हूं और हर कदम में, हर कार्य में करावनहार बाप है। तो मैं इन कर्मेंद्रियों के द्वारा निमित्त हूं, क्योंकि विघ्न पड़ता है दो शब्दों का, एक मैं और दूसरा मेरा। करावनहार शब्द से मैं और मेरा समाप्त हो जाता है। मैं निमित्त हूं, निमित्त बनाने वाला बाप कराए रहा है, तो मैं पर नहीं रहता है। तो सुना बाप दादा क्या चाहता है? एक तो सच्ची दिल, साफ दिल का स्नेह। भोलानाथ बाप सच्ची दिल पर बहुत सहज राजी हो जाते हैं। जब भोलानाथ राजी तो धर्मराज काजी आंख भी नहीं उठा सकता। लोग तुम्हें भी क्या कहते हैं? मेरी तेरी राजी तो क्या करेगा काजी। धर्मराज को भी बाई बाई करके चला जाएगा। कौन कौन चला जाएगा? अरे मेरी तेरी राजी हो जाए तो धर्मराज भी क्या करके चला जाएगा? बाय बाय। वो भी आप बाप समान बच्चों को नमस्ते करेगा, झुकेगा। आप ऐसे बाप के प्यारे हो। है? ऐसी बात की इन बच्चों से बात हो रही है? है?
अष्टदेव स्वभाव से बात नहीं हो रही। झाड़ झाड़ के अलग हो गए। अभी अष्टदेव डिक्लेयर हो गए हैं? डिक्लेयर तो नहीं हुए। अभी लेट का बोर्ड लगा है, टू लेट का बोर्ड तो नहीं लगा। तो आप ऐसे बाप के प्यारे हो, लेकिन सिर्फ चेक करना कि कोई भी इसमें में लीकेज तो नहीं होता है। अपने देहभान व दूसरे की कोई भी विशेषता की लीकेज खत्म हो जाए। अनुभवी गुण। अच्छा, आज पहली बार कौन कौन आए हैं? वो खड़े हो जाओ। अच्छा, आधा क्लास तो पहली बारी का है। बहुत अच्छा, बैठ जाओ। फिर भी बाप दादा खुश होते हैं कि लेट का बोर्ड तो लग गया है। क्या लेट का बोर्ड लग गया है? क्या मतलब है? क्या लेट का बोर्ड लग गया है? ये कि जो 3 विशेष आत्माएं हैं और उनके साथ अष्ट देवों में जो विशेष 2 आत्माएं हैं वो तो डिक्लेयर हो गई। तो लेट का बोर्ड तो लग गया है, लेकिन टू लेट का बोर्ड अभी भी नहीं लगा है। इसलिए आए तो पीछे हैं, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी बना आगे जाना है। अगर इस संगम के समय को एक एक सेकंड सफल करेंगे तो सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन अटेंशन प्लीज, एक सेकंड भी व्यर्थ न जाने पाए। अटेंशन को भी अंडरलाइन करके चलना पड़े। ऐसे उमंग हो। जो पहली बारी आने वाले हैं वो हिम्मत रखते हैं कि हमें जरूर आगे जाएंगे। हाथ उठाओ, टीवी में इनको दिखा लो, इनका हिसाब किताब पूछेंगे। फिर भी बाप दादा आप सभी के ऊपर यही शुभ संकल्प रखते हैं कि पीछे आते भी आगे जाकर के दिखाएंगे। दिखाएंगे ना। जितने सारे उठे उतने साथ ताली बजाओ। अच्छा है, उमंग है और उमंग में ही चलते रहना। सभी बच्चों की अमृत वेले बाप दादा रूरिहान बहुत अच्छी अच्छी सुनते हैं। रोज मेजॉरिटी बताएं क्या कहते हैं। मेजॉरिटी यही वायदा करते हैं, आज से जो ये कमजोरी है ना, वो कमजोरी आगे कभी नहीं आएगी। लक्ष्य रखते हैं, लेकिन लक्ष्य को लक्षण में लाना उसमें टाइम लगा देते हैं। झाटकू नहीं होते हैं कि सोचा और किया। अभी ऐसी तीव्र रफ्तार बनाओ, सोचना और करना दोनों एक टाइम पर हो जाए। सोचा आज और करने में दिन लगाए देवे, मास भी लग जाते हैं। और उस मास के अंदर अचानक कुछ हो जाए तो क्या गति होगी। बाप दादा को एक एक बच्चे से विशेष प्यार है। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि सब बाप समान बन साथ रहते हैं अभी, और साथ चलें, अपने घर में साथ चलें, और राज्य करने में फर्स्ट जन्म में भी साथ हैं। तो पसंद है? हाथ उठाओ। आपकी सीट बुक कर लें या सोचेंगे? सोचेंगे या बुक कर लें? वो समझते हैं कि बुक होना ही है, वो तो हाथ उठाओ। बुक होना ही है, वाह।
ये तो वीआईपी का हाथ उठाई दिया। कमाल है, मुबारक। 15 नवंबर 2008 की वाणी का चौथा पेज। अच्छा, जो टीचर्स आई है वो हाथ उठाओ। टीचर्स से बाप दादा क्या चाहते हैं पता है? टीचर्स से बाप दादा यही चाहते हैं कि आपके फीचर्स से बाप दादा का फ्यूचर दिखाई दे। साधारण फ्यूचर नहीं दिखाई दे, फ्यूचर दिखाई दे या बाप दादा दिखाई दे। हो सकता है, बोलो, हो सकता है। अच्छा, इसमें जो भी आई हो वो 1 मास के बाद मधुबन में बाप दादा के पास अपने इस विशेषता की रिजल्ट लिखना, क्योंकि आप निमित्त बनी हुई हो। तो निमित्त बने हुए के ऊपर जिम्मेवारी भी होती है। आपकी शक्ल कभी भी 1 मास में चिंता वाली या व्यर्थ चिंतन वाली नहीं बने। 1 मास जो बाप दादा चाहते हैं वैसे ही आपके फीचर्स रहे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, नो प्रॉब्लम की थोड़ी थोड़ी आ जाएगी, आने नहीं देना। कोई भी प्रॉब्लम का दरवाजा बंद, डबल लॉक लगाना। डबल लॉक है कौन सा? याद और सेवा। मनसा सेवा तो सदैव हाजिर है। नहीं तो कोई कोई कहते हैं यहाँ कोई सेवा ही नहीं है, लेकिन कहीं भी हो मनसा सेवा तो कहीं भी कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि चांस ही नहीं मिलता है। मोस्टली ऐसे कहते हैं ना, हमको तो चांस ही नहीं दिया जाता। बड़ी बहन ने मेरे को चांस ही नहीं दिए। अरे, मनसा के लिए कोई रोक सकता है क्या? मन को कोई रोकेगा क्या? रात को भी जाग करके कर सकती हो। मनसा सेवा को सकाश दो, आवाहन करो आत्माओं का। बेचारी बहुत दुखी आत्माएं, उनको सहारा दो। तो 1 मास के रिजल्ट सभी टीचर्स, नई हो पुरानी हो, सभी टीचर्स जो नई भी आई हैं वो भी 1 मास की रिजल्ट लिखना, नो प्रॉब्लम। कारण लिखना कि कितना दिन प्रॉब्लम आई, बस डिटेल नहीं लिखना। ये हुआ वो हुआ नहीं, ठीक है। अभी करना है, हाथ उठाओ। अच्छा, बहुत अच्छा। यहाँ भी बैठे हैं मधुबन वाले, ज्ञान सरोवर वाले, पांडव भवन वाले, हॉस्पिटल वाले, सब हाथ उठाओ। अच्छा, तो सभी रिजल्ट लिखेंगे ना? सभी लिखना। मधुबन वालों की एप्लीकेशन पहुंच गई है। अच्छा, इस बारी सेवा में 2 जोन है। राजस्थान और इंदौर, ये 2 जोन की सेवा का टर्न है।
दोनों ही जो सेवा तो अच्छी कर रहे हैं। कौन कौन से बताए? राजाओं का स्थान और इंडोर जोन, अंदर रहने वाले, बाहर की दुनिया में विचरण करने वाले नहीं है कि थोड़ा थोड़ा अखबार भी पढ़ने को मिले, थोड़ी बाहर की टीवी भी देखने को मिले, तो वह बात तो जो जानते हैं ना, दोनों ही जैन सेवा तो अच्छी कर रहे हैं। लेकिन बाप दादा की एक बात अभी भी रही हुई है। राजस्थान में कितने अच्छे अच्छे वारसदार निकले हैं, क्योंकि राजस्थान है ही राजाओं का स्थान, इसलिए नाम पड़ा है राजस्थान। तो कितने भविष्य के राज्य अधिकारी निकाले हैं, हर सेंटर अभी तक कितने राज्य अधिकारी निकाले हैं, वो अपने पास नोट किया है। तो हर एक सेंटर राज्य अधिकारी बनने वाले विशेष आत्माओं की संख्या लिखना। सेवा कर रहे हैं, सेवा के प्लान भी सोचते हैं, लेकिन अभी समय के प्रमाण एक तो अपने अपने एरिया की आत्माओं का रहना पूरा करो। जहां सेंटर की एरिया होती है वहां आसपास भी मेहनत करके सभी को सिर्फ संदेश नहीं दो, लेकिन बाप दादा से कम वर्षा तो दिलाओ। ऐसा उलझना नहीं हो कि बाप आया और इतने नजदीक होते हुए भी हमको बाप से वर्षा दिलाने में वंचित कर दिया। तो अभी चारों ओर ये सेवा जल्दी जल्दी करो, और ये सेवा जल्दी जल्दी पूरी होनी चाहिए। निमित्त एक जोन है, लेकिन बाप दादा सभी जोन को कह रहे हैं। ये क्या बात हुई? राजस्थान सिर्फ राजस्थान में फैला हुआ है कि राजाओं का स्थान सभी जोन में फैला हुआ है? सभी जोन से राजाएं निकलेंगे या सिर्फ राजस्थान से ही निकलेंगे? इसलिए बोला कि निमित्त एक जोन है, लेकिन बाप दादा सभी जोन को कह रहे हैं। कोई एरिया, कोई गांव, कोई कॉलोनी वंचित न रह जाए। सभी लास्ट में आपके गुण गाएं, वाह आपने हमें बाप का परिचय तो दिया, ये पुण्य का खाता अभी तीव्र गति से जमा करना चाहिए। तो राजस्थान क्या करेगा? कितने समय में अपना उलहना पूरा करेंगे? कितना समय चाहिए? सोचेंगे, प्लान बनाना, हर एक को बांट के जल्दी से जल्दी ये प्लान बनाओ। और कोई कोई जोन कर भी रहा है और उनको सफलता भी मिल रही है, अच्छा है। निमित्त टीचर्स, बाप दादा टीचर्स को अमृत वेले विशेष दृष्टि देते हैं, क्योंकि टीचर्स बाप की गद्दी के अधिकारी हैं। लेकिन दृष्टि कहां तक कार्य में लगाते हो, वो हर एक खुद जानते हैं, क्योंकि विशेष रूप से बाप दादा का निमित्त टीचर से प्यार है। तो दृष्टि लो और दृष्टि दो। अच्छा, साथी भी बहुत आए हैं। सेवा का उमंग बाप दादा ने देखा है, उमंग है, लेकिन अभी कुछ ऐसी आत्माएं निकालो जो आपकी सर्विस के हैंड बन जाए। बाकी अच्छा है,
वृद्धि भी हो रही है। ये जो भी सभी उठे हैं वो इसी जोन के हैं। हाथ उठाओ, साथ ही बन करके आए हो। अच्छा, इंदौर वाले उठो। और हाथ हिलाओ। 15/11/2008 की अव्यक्तवाणी का 5वां पेज। इंदौर जोन सर्विस तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसे साथी निकालो जो आपके मददगार होकर के सदा आपके साथ सेवा का पार्ट बजाते रहे। बीच बीच में सहयोगी बनते हैं, सेवा में साथी बनते हैं, लेकिन सदा के साथी तैयार करो जिससे आपके साथी बनकर जल्दी जल्दी सबको संदेश दे सके। बाकी बाप दादा खुश है, वृद्धि भी कर रहे हैं, लेकिन विधि को और थोड़ा फास्ट करो। नई नई आत्माएं भी बढ़ रही हैं, ये देख करके बाबा खुश भी होते हैं, लेकिन अपनी रफ्तार को भी और तेज करो। स्वपुरुषार्थ और सेवा का पुरुषार्थ और तीव्र गति में लाओ। बाकी एक एक बच्चे दोनों ही जोन के, चाहे राजस्थान के हों चाहे इंदौर के हों, बाप दादा को एक दो से प्यारे हैं। अभी आत्माओं को जैसे आपने बाप के प्यार का अनुभव किया है, ऐसे उन आत्माओं को भी बाप के प्यार का थोड़ा बहुत अनुभव जरूर कराओ। वंचित नहीं रह जाएं, क्योंकि आप आत्माएं विश्व कल्याणकारी हो। तो अभी देखो विश्व कितना बड़ा रहा हुआ है। अरे एक अपने जोन के कल्याणी तो बनो, कम से कम जोन में कोई तो वंचित न रह जाए। ऐसा प्लान हर एक जोन मिलकर के बनाओ। फास्ट सर्विस करो, सेवा की सीजन बनाओ। वंचित आत्माओं को थोड़ा बहुत बाप के प्यार की अंजलि तो दो। किन आत्माओं को है? वंचित आत्माओं को। क्या मतलब है? जिन आत्माओं को बाप का संदेश नहीं मिला, संदेशा नहीं मिला, वो वंचित है। बाप की बनी और बनने के बाद वंचित हो गई। वो ब्राह्मणों की दुनिया की विशेष आत्माएं हैं। उन वंचित आत्माओं को थोड़ा बहुत बाप के प्यार की अंजलि तो दिलाओ। कहां से वंचित हुई? बेसिक नॉलेज से वंचित हो रही है। हो रही है या नहीं हो रही है? बहुत वंचित हुई पड़ी है। रहम आता है ना, आत्माएं तो है ना, आत्माओं पर रहम आता है। अच्छा, 500 करोड़ आत्माएं नहीं है, है? आत्माएं तो हैं, लेकिन ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली आत्माएं नहीं है। तो अनुभव कराओ। रहम करना आता है। जितने भी भाई या बहनें आई हैं वो अपना फर्ज समझो। हमें जितना भी हो सके उतना आत्माओं को, जैसे हम तृप्त हुए हैं ऐसे ही तृप्त आत्माएं बनाएं। अभी पुण्य इकट्ठा करने की मशीनरी लगाओ। समझा? कितने उठे हैं? एक एक 2-4 को भी तैयार करे।
संदेश दे, वो समाचार लिखें कि हमको फलाने ने बाप के प्यार का रास्ता दिलाया। अपने ही सेंटर पर ये सेवा का समाचार दो। बाप दादा यही चाहते हैं कि उलहना न रह जाए। बाकी तो सभी एक दो से अच्छे हैं, अच्छे थे अच्छे। बाप दादा का विशेष इस जोन को भी मुबारक है। इस जोन को, इंदौर जोन को मुबारक तो है, लेकिन अभी गति को और थोड़ा तीव्र करो। बाप दादा तो लोगों के दुख की आहें सुनते हैं। जब आत्माएं बच्चों के दुख की आहें बाप को सुनाई देती हैं, किसके दुख की आहें हैं? उनको बताओ कि बाप को तुम्हारे ऊपर कितना तरस पड़ता है। आप भी तो रहम दिल आत्माएं हो ना, रहम दिल बाप के रहम दिल बच्चे हो, कल्याणकारी आत्माएं। अभी दुखियों का आवाज सुनो। हे विश्व कल्याणी आत्माओं, विश्व की आत्माओं का कल्याण करो। अच्छा, बहुत अच्छा। डबल रिलेशनशिप। फॉरेन वाले उठो। फॉरेन वाले भी बहुत चतुर हैं। हर एक ग्रुप में फॉरेन वालों की सब्जेक्ट, फॉरेन वालों की एब्सेंट नहीं है, क्योंकि हर एक ग्रुप में अपना पार्ट बजाते रहते हैं। और बाप दादा और ब्राह्मण परिवार आप सबकी हिम्मत को देख करके खुश होते हैं। अभी तो बाप दादा ने डबल फॉरेनर्स नाम बदल करके कौन सा नाम रख दिया है? डबल पुरुषार्थी। तो सभी का डबल अर्थात तीव्र पुरुषार्थ है ना। जो समझते हैं हमारा तीव्र पुरुषार्थ है वो हाथ उठाओ, हिलाओ। अच्छा, ऐसे मेजॉरिटी है, मुबारक। तीव्र पुरुषार्थ की मुबारक। अभी तीव्र पुरुषार्थी तो हो, लेकिन अभी तीव्र सेवाधारी, ये भी पार्ट बजाओ। क्योंकि स्वपुरुषार्थ के साथ साथ सेवा का पुरुषार्थ भी अभी तीव्र करना है, क्योंकि सेवा का चांस अभी है। आगे चल करके सेवा करना चाहेंगे तो भी चांस नहीं मिलेगा। क्यों है? अभी शांति का टाइम है। आगे चल करके अशांति का टाइम, मारा मारी का टाइम हो जाएगा। तो आगे चल करके सिर्फ मनसा सेवा का चांस रह जाएगा। वाचा की सेवा या भागदौड़ की सेवा फिर नहीं कर सकेंगे। इसलिए संबंध संपर्क की सेवा और वाणी की सेवा करने का चांस अभी है। जितनी सेवा कर सको उतनी डबल ट्रबल करो। फॉरेन के साथ बाप दादा भारत को भी कह रहे हैं, हर एक को अपना स्वयं का और सेवा का रिकॉर्ड देना है। अपने आप ही चेक करो, जितना हो सकता है उतना स्वयं प्रति सेवा करो। सेवा के प्रति अटेंशन है, बाकी अच्छा है। अभी फॉरेन काफी संस्कारों में अपने अनादि आदि संस्कार कहो, उन संस्कारों में आ गए हैं। अभी ब्राह्मण कल्चर के आदती हो गए हैं, संस्कारों के भी और स्थूल कल्चर के भी। तो मुबारक है। अच्छा, अभी एक सेकंड में अपने मन के बुद्धि के मालिक बन मन बुद्धि को परमधाम में एकाग्र कर सकते हो। अभी 1 मिनट बाप दादा देखना चाहते हैं
कि सभी एकाग्र हो, परमात्म निवासी बन जाओ। बाप दादा ने ड्रिल कराई। ऐसी प्रैक्टिस समय समय पर बहुत काम आवेगी। कैसी प्रैक्टिस? जब सेवा में बहुत बिजी हो, किसी काम में बहुत बिजी हो, तो 1 सेकंड के लिए भी टाइम निकालकर एकाग्रता का अभ्यास करो। 15/11/2008 की वाणी का 6ठा पेज। अभी नाजुक समय नजदीक आ रहा है, इसलिए ये एकाग्रता का अभ्यास बहुत बहुत आवश्यक है। इसको हल्का नहीं करना, नहीं तो 1 सेकंड में क्या से क्या हो जाएगा। इसलिए बाप दादा पहले से ही इशारा दे रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा सच्ची दिल के बाप के स्नेही दिलाराम के बच्चों को, सदा स्वयं और सेवा में आगे आगे उड़ने वाली उड़ती कला के बच्चों को, सदा अमृत वेले से रात तक हर श्रीमत को जीवन में लाने वाले बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, दिल के वरदान स्वीकार। साथ साथ बाप दादा की देश विदेश के सभी बच्चों को दिल में समाते हुए नमस्ते। दादियों से अच्छा है, तीनों ही मिलकर के साथ ही बना करके चलो। क्योंकि साथ ही तो चाहिए ना, ऐसे ऐसे साथ ही तो चाहिए। अंकल आंटी को याद दी, उनको सच्चे दिल से याद है, सच्ची दिल से बाप दादा के पदम गुणा याद प्यार अच्छी निमित्त है, और अंत तक निमित्त बने हैं और आगे भी बने रहेंगे। शांतामणि दादी से बाप दादा आपको हिम्मते बच्चे मददे बाप के अधिकारी बच्ची समझते हैं। अच्छी हिम्मत करती है, मुरली सुनाती है। बाप दादा सुनते हैं परदादी से। वाह, ये तो बाप दादा के दिल तख्त पर बैठी हुई रहती है, सुन रही है, सुनने में अच्छी है। आपको देख के आपकी सूरत से बाप दिखाई देता है। बाप की जो शक्तियां हैं, गुण हैं, वो आपके जीवन से दिखाई देती हैं। समझा? बहुत अच्छा है। आदि रतन है, और दोनों ही आदि रतन है। कौन? शांतामणि दादी और परदादी। आपकी सूरत भी सेवा करती है, दोनों की सूरत सेवा करती है। बहुत अच्छा है। ओम शांति।